सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम करने जा रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल में बट इजी वे में समझेंगे। तो आइए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? After setting the rules for the principal values of quantum numbers, we can calculate the maximum number of electrons that can be added in each shell and subshell in an atom. इन्होंने बोला है जैसे हमारे पास लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो ये होता है हमारे पास 1s, ये होता है 2s। तो 1s में इस तरह 1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह आते हैं। तो इसका मतलब ये स्पिन जो है इसका पैरेलल है बट एंटी पैरेलल है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मीन्स दैट जो स्पिन्स हैं वो ऑपोजिट में होंगे। ओके, आगे क्या बोला इन्होंने? For this is guiding a principle known as Pauli's exclusion principle. This principle can be easily understood. We have learned that an orbital is specified by 3 quantum numbers, that is n, l and m. Since an electron in an orbital must have same values of n, l and m. देखो जो n और l m होते हैं ना, इनकी सेम वैल्यूज अगर हों भी तो जो हमारा s होता है इसकी 2 वैल्यूज निकलती हैं। दैट इट कैन हैव 2 वैल्यूज ऑफ s, दैट इज पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमारे पास n1 है, सेम स्टेप चल रहे हैं। n1 होगा, उसमें जो s है वो पॉजिटिव हाफ होगा और नेगेटिव हाफ भी हो सकता है, इन्होंने ये बोला है। इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल कैन हैव at the most 2 electrons provided their spin quantum numbers are different. For example, consider K shell. K shell लेते हैं जिसका n1 होता है। तो n लिया हमने 1, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं l 0 होगा, m भी 0 होगा और s की वैल्यू हाफ होगी और s की वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है। This leads to the exclusion that an orbital can have maximum of 2 electrons. Moreover, if an orbital has 2 electrons, they must be of opposite spins. जो opposite spins मैंने आपको इस तरह बोले थे कि एक इस तरह और एक इस तरह। ओके,